दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती अपडेट के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। चयनित बीएड ब्रिज कोर्स के लिए एनसीटी का लेटर जो है वो जारी हो चुका है। इसका पुख्ता और सटीक विश्लेषण हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटी की तरफ से 7/4/2025 का ये लेटर है। पब्लिक नोटिस फॉर 6 मंथ ब्रिज कोर्स ये लिखा गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का यहाँ पर जजमेंट भी दिया गया 8/4/2024 इन द मिसलेनियस एप्लीकेशन डायरी नंबर 4303/2024। तो यहाँ पर दोस्तों जजमेंट की सारी बातें हुई हैं। 11 अगस्त को जो जजमेंट हुआ था, वी मेक इट क्लियर दैट दिस बेनिफिट इज ओनली फॉर द कैंडिडेट्स हु वर अपॉइंटेड प्रायर टू द डेट ऑफ द जजमेंट वाज डिलीवर्ड ऑन 11 अगस्त 2023। मैंने आपको बार बार कहा है कि 11 अगस्त 2023 के पहले पहले जिन बीएड अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, जिनकी नौकरी लग चुकी है, वही ब्रिज कोर्स के लिए एप्लीकेबल हैं और उन्हीं की नौकरी सुरक्षित है। इसके बाद के लिए कहीं भी कोई भी अपॉइंटमेंट बीएड की नहीं होने वाली है। ये साफ तौर पर क्लियर है। यहाँ पे लिखा है, मोर ओवर द कैंडिडेट्स हैविंग बीएड क्वालिफिकेशन हुज अपॉइंटमेंट्स वेयर we are protecting in this judgment will have to undergo a bridge course, and we direct the educational authorities to devise such course which would be applicable for each state and union territory within a period of 1 year from today। तो देखिए, पिछले साल आदेश हुआ था और यहाँ पर 1 साल का समय दिया गया था। तो एनसीटी ने दिस कोर्स शैल बी ओनली फॉर दोज अपॉइंटीज हु हैव बीन इंगेज्ड विद बीएड डिग्री ओनली इन द सब्जेक्ट पार्ट अंडर कंडीशंस स्टिपुलेटेड इन द अर्लियर पार्ट ऑफ दिस ऑर्डर। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन शैल डिजाइन सच कोर्स अंडर ओवरऑल सुपरविजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन यूनियन ऑफ इंडिया। तो एनसीटी को कहा गया था कि ये कोर्स को डिजाइन करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर इन कंप्लाइंस ऑफ द अबव डायरेक्शंस द एनसीटी हैज डिजाइन द 6 मंथ सर्टिफिकेट ब्रिज कोर्स इन प्राइमरी एजुकेशन विच हैज बीन अप्रूव्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाइड इट्स लेटर नंबर 3, आप लिखिए फला 7/4/2025 को अप्रूवल मिल चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ जो है इसमें क्या दिया गया है, एजुकेशन, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने इनके जो भी करिकुलम को इन्होंने फ्रेम किया है उसको अप्रूवल मिल चुका है। तो अब इसके कुछ कंडीशंस उन्होंने लगाए हैं। दिस कोर्स विल बी ओनली सॉरी दिस कोर्स विल ओनली बी मींट फॉर दोज प्राइमरी टीचर्स हु हैड बीन अपॉइंटेड विद द डिग्री बीएड इन अकॉर्डेंस विद एनसीटीज नोटिफिकेशन 28/6/2018 and who were in service before the date of honorable supreme court judgment 28/11/2023। तो 28/11/2023 के पहले पहले जो अपॉइंटीज थे, यानी कि जिनका सिलेक्शन हो चुका था, वही इससे बेनिफिट पाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर लिखा गया है, द टीचर्स इंडिकेटेड एट पॉइंट सेकेंड above may avail this one time opportunity complete the course as honorable supreme court has directed that failure of any candidate to participate and complete the course within time frame as decided by the educational authorities will invalidate their appointment। तो अगर कोई इस कोर्स को नहीं करता है या इसमें फेल हो जाता है तो उसका अपॉइंटमेंट निरस्त हो जाएगा, मतलब उसका खेल खत्म हो जाएगा। सफिशियंट एडवर्टीजमेंट वाइड पब्लिसिटी शैल बी इंश्योर्ड बाय द एनसीटी एनआईओएस इन दिस रिगार्ड। तो एनसीटी और एनआईओएस इसके रिलेशन में जो पब्लिक नोटिस है उसको जारी करेंगे। क्वालिफाइंग द ब्रिज कोर्स विल बी स्ट्रिक्टली मीन्ड फॉर टीचर्स इंडिकेटेड इन पॉइंट नंबर सेकेंड अब साफ तौर पर कहा है कि जो भी क्वालिफाइंग ब्रिज कोर्स होगा स्ट्रिक्टली वो सिर्फ बात कर रहे हैं 28/11/2023 के पहले पहले पाए नियुक्ति वालों को। तो यहाँ से क्लियर आपको हो जाना चाहिए कि जो बीएड वाला कैंडिडेट नौकरी पा चुका तो पा चुका, अब कोई भी पाएगा नहीं, जो मेरा यहाँ से व्यू है।
बात आती है 69,000 में जिनका चयन बच चुका है और वो बीएड हैं, तो इस आदेश से स्पष्ट हो रहा है साफ तौर पर कि उनकी नियुक्ति निकट भविष्य में नहीं होने वाली है, वो इस भर्ती प्रक्रिया से बाहर रहेंगे। ये एक चीज़ तो स्पष्ट हो चुकी है और इसके बारे में मैंने कई बार चर्चा भी की है कि उन पर खतरा मंडरा रहा है, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि उनका सिलेक्शन हो जाएगा, चूंकि ये विज्ञापन पहले था तो विज्ञापन मायने नहीं रखता है, आपकी नियुक्ति मायने रखती है, आपने नियुक्ति आदेश आने के पहले पाई है कि नहीं। और इस पूरे ब्रिज कोर्स में ये कंडीशन साफ तौर पर चीख चीख चिल्ला चिल्ला कर बताई गई हैं। दिस इज हियर बाई नोटिफाइड फॉर द इंफॉर्मेशन फॉर ऑल द स्टेक होल्डर्स। तो ये सबको सूचना के लिए लेटर प्रेषित किया गया है। आशा है, विश्वास है कि आपको समझ आ गया होगा। अब बहुत जल्द आपका जो ब्रिज कोर्स है वो लॉन्च कर दिया जाएगा और आपका जो 6 महीने का ब्रिज कोर्स है वो आई थिंक जो आपका डाइट होता है वहाँ से ये करवाया जाएगा। ठीक है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान से आप लोगों को 3 महीने की ट्रेनिंग होगी और 3 महीने की टीचिंग लगेगी और ज़्यादातर संभावनाएं हैं कि जहां आप पढ़ा रहे हैं वहीं आपकी 3 महीने की टीचिंग हो जाएगी, 3 महीने आप डाइट में कर लोगे, ऐसा प्रावधान रहता है। देखते हैं कि ये 6 महीने का ब्रिज कोर्स किस हिसाब से डिजाइन किया गया। ये तो पहले की बात होती थी जब सिलेक्शन के पहले काम हुआ करता था, 6 महीने का ब्रिज कोर्स ज्वाइनिंग के पहले। लेकिन इसमें पहले ज्वाइनिंग हुई है तो देखते हैं कैसा ब्रिज कोर्स बनाया गया है। लेकिन 6 महीने का ब्रिज कोर्स करने के लिए आपको एक बड़ी खुशखबरी, एक बड़ा धमाका हो चुका है। और जो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट की बात कल ही पेपर में आई थी वो इस आदेश के बाद सिरे से खारिज हो जाती है कि अब कोई कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट नहीं होने वाला है, क्योंकि एनसीटी को अप्रूवल मिल चुका है, बहुत जल्द इसको लॉन्च करने वाले हैं और ब्रिज कोर्स सबका होने वाला है। तो जिनका सिलेक्शन था उनको टेंशन लेने की एक पैसे की जरूरत नहीं है। ब्रिज कोर्स करिए आराम से, हर कोई उत्तीर्ण हो जाता है, उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आप पहले से जॉब में हैं, इतनी कैपेबिलिटी तो है ही, आपने टेट क्वालिफाइड किया है ये और सुपर टेट क्वालिफाई किया है, इसके बाद आप सर्विस में आए हुए हैं, कोई समस्या नहीं है। आराम से आप लोग प्रशिक्षण लीजिए और फिर इसके बाद उसको पास आउट करिए, सर्टिफिकेट लीजिए और ज़िंदगी भर टेंशन फ्री हो जाइए कोर्ट कचहरी के चक्करों से और आपकी सर्विस पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड है। बहुत सारे कल के यूट्यूब वीडियो में कमेंट भी आ रहे थे, उनको बंगाल से जोड़ रहे थे कि बंगाल में, जैसे बंगाल में कुछ दिक्कतें हैं, वहाँ का रिक्रूटमेंट प्रोसेस कुछ दूसरे हिसाब का है, कुछ वहाँ पे दिक्कतें हुई हैं, आप लोग समझ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, तो बिल्कुल भी परेशान ना हो। और जो आगे की इन्फॉर्मेशन होगी डिटेल तरीके से हम इस वीडियो में बताते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, इस चैनल में आपको लगातार जो जानकारी हम प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें, सभी तक इन्फॉर्मेशन अच्छे से और पुख्ता तरीके से पहुँचनी चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।